नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो सरकार का एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया को अल्टीमेटम 31 अगस्त की डेडलाइन तय, फिर होंगे मोबाइल यूजर्स के मजे। सरकार की ओर से स्पैम कॉल जो है यानी स्पैम और बैंकिंग फ्रॉड की कोशिश को नाकाम करने के लिए जो है यहाँ पर नया फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार की ओर से एक मास्टर प्लान तैयार किया। इसके तहत अगले माह से जो है बैंकिंग, वित्तीय लेन देन और ई कॉमर्स फर्म के मैसेजिंग को फुल प्रूफ सिक्योर बनाया जाएगा। इसके तहत जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई, उसने टेलीकॉम कंपनियों को 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। इसके बाद ऐसे मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका असर खासतौर पर उन मैसेज पर दिखाई देने को मिलेगा जिसमें URL, OTT, एपिक या फिर कॉल बैक नंबर शामिल है। साथ ही उन मोबाइल कॉल और मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जो टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और BSNL के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। वह ट्राई के अल्टीमेटम के बाद बैंक, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को जो है 31 अगस्त की डेडलाइन तक ऑपरेटर के साथ टेम्पलेट कंटेंट को रजिस्टर कराना होगा। ऐसा ना करने पर मैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में बैंकिंग और ई कॉमर्स मैसेज मिलने में देरी हो सकती है। वह नया सिस्टम कैसे काम करेगा तो बता दें आपको कि नए सिस्टम को उदाहरण के साथ समझे तो बैंक से ज़्यादातर लेन देन मैसेज जैसे फंड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट में कॉल बैक में नंबर होता है। अगर कोई बैंक नंबर को जो है व्हाइट लिस्ट नहीं करता है तो ऐसे मैसेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि सभी कमर्शियल मैसेज को मोबाइल यूजर्स तक पहुंचाने से उनसे पहुंचने से पहले ही जांचा जाए। इससे स्पैम और धोखाधड़ी के मामलों को कम किया जा सकता है। हालांकि इससे कुछ वक्त के लिए जो है मोबाइल यूजर्स को दिक्कत हो सकती है, जिससे मार्च 2021 में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त करना पड़ा था जब DLT प्लेटफॉर्म को लागू किया गया था। वही मौजूदा वक्त में बैंकिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ अपने मैसेज के हेडर और टेम्पलेट को रजिस्टर करती है, लेकिन उनकी तरफ से क्या मैसेज भेजा जा रहा है इसकी जानकारी टेलीकॉम कंपनियों को नहीं होती थी। मतलब ऑपरेटर मोबाइल यूजर्स को भेजे जाने वाले मैसेज में क्या लिखा है, कौन से लिंक शामिल है, उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगले माह से टेलीकॉम कंपनियां उसको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कमर्शियल मैसेज को पढ़ा जा सके, जिससे उन मैसेज को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी जो उनके रिकॉर्ड से मैच जो है वो नहीं खाते हैं। तो ये यहाँ पर सरकार जो है कुछ बड़ा फैसला जो है वो लेने वाली है, जिससे जो है यहाँ पर ग्राहकों को फायदा होने वाला है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, मरीजों के लिए खतरनाक है 156 दवाएं, मोदी सरकार ने लगाया है बैन। मोदी सरकार ने मरीजों के हित की रक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो है डिसीज पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। वही फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स उन्हें कहा जाता है जिनमें एक फिक्स्ड रेशियो में जो है 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड यानी APIs का कॉम्बिनेशन होता है। वही सरकार का कहना है कि FDCs इन दवाओं के इस्तेमाल से इंसान को खतरा हो सकता है। सरकार ने आगे कहा कि मार्केट में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। इन प्रतिबंधित ड्रग्स में जो है यहाँ पर आंखों की जलन वाली 20 से ज़्यादा और ग्लूकोसामाइन सल्फाइड यानी सल्फाइड वाली जो है 10 से ज़्यादा ड्रग्स शामिल है। वही ग्लूकोसामाइन फ्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादातर जोड़ों के दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यहाँ पर थेरेप्यूटिक सेगमेंट में संबंधित ड्रग्स है, इसमें दर्द, बुखार को राहत देने वाली दवाएं, एलर्जी ड्रिंक्स है, एंटीबायोटिक्स है और इसके अलावा जो टोगाठिया की और हेल्थ सप्लीमेंट जैसी दवाएं जो है। सरकार ने एक्शन क्यों लिया है तो बता दें आपको कि दरअसल कुछ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी के बिना ही जो FDCs के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी किए थे। इसके चलते मार्केट में कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स उपलब्ध हो गए थे जिनकी एफिशिएंसी और सुरक्षा के लिए जांच जो है वो नहीं की गई थी। इससे मरीजों को खतरा पैदा हो गया था। तो इसे जो है पहले मार्च 2016 में भी जो है सरकार ने 344 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जून 2023 में सरकार ने खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर जो ड्रग्स जो है उसके ऊपर बैन लगाया था। वही सेक्शंस का छोटी दवा कंपनियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो FDCs मारने के लिए सतर्कता बरतती है। वही कंपनियां जो है फिलहाल दूसरी सुरक्षित और अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स तैयार करने के लिए इनोवेशन का सहारा जो है वो ले रही है। बाद अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अब RSS की शाखा में हो सकेंगे शामिल। केंद्र के बाद बदला सरकार ने भी हटाई है रोक।
सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ जो है आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर लगी रोक जो है राज्य सरकार ने हटा लिया। इस संबंध में जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 तारीख को एक सर्कुलर जारी कर दिया। वही पिछले महीने केंद्र की सरकार ने भी अपने कार्मिकों पर लगाई गई इस रोक को हटाया था। 9 जुलाई 2024 को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगी रोक को हटाई थी। इसके बाद राजस्थान में भी राज्य में जो है कर्मचारियों पर लगी इस रोक को हटाने के ऊपर जो आवाज उठने लगी। इस संबंध में कोई विधायकों ने जो है विधानसभा में इसको मुद्दा कब उठाया था। वही केंद्र सरकार के सर्कुलर और राजस्थान के विधायकों की मांग को देखते हुए बजराज सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों पर लगी रोक को हटाने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। अब सरकारी कर्मचारी भी जो है बेरोक टोक आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो सकेंगे। वह 9 जुलाई 2024 को जब केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक को हटाने का सर्कुलर जारी किया गया था तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। कई यूजर्स ने केंद्र के इस फैसले को सही बताया तो कई यूजर्स के विरोध में उतर गए। पर विरोध करने वालों का तर्क था कि आरएसएस की गतिविधियां देश विरोधी थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर बैन लगाया था। समर्थन करने वालों का कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश के युवाओं को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगाना गलत है। इन दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क जो है वो दिए गए थे। वीडियो अच्छा लगे आप एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पे आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें जो है आपको इसी तरह की रोजाना मिलती रहे।